देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, देश के गृह मंत्री अगर ये कहें कि देश के प्रधानमंत्री ने दंगाइयों को सबक सिखाया, इस पहली लाइन में ही विरोधाभास शुरू हो जाता है। इस पहली लाइन में ही पीएम मोदी की और शाह जी की पोल खुल जाती है। दोस्तों, क्या 2002 के गुजरात दंगे जिसकी बात गृह मंत्री जी कर रहे हैं, क्या उन दंगों में निर्दोष लोगों की जान जाने के पीछे भी मोदी जी का हाथ था? जो बेकसूर मारे गए आज भी उनके घर सुलगते हुए इस बात की गवाही देते हैं कि वो दंगा हुआ नहीं था, करवाया गया था। तो क्या अमित शाह जी ने सच कबूल कर लिया है? दूसरा सवाल दोस्तों, जो शाह जी ने ये बात कही कि भाई मोदी जी ने दंगाइयों को ऐसा सबक सिखाया कि आज तक गुजरात राज्य में किसी ने दंगा कराने की कोशिश नहीं की। सवाल सिर्फ इतना सा है कि तब तो मोदी जी मुख्यमंत्री थे, अब प्रधानमंत्री हैं, अब उनकी जवाबदेही पूरे देश के लिए होती है। तो देश के अलग अलग राज्यों में हुए दंगों के पीछे किसकी मिलीभगत मानी जाए? फिर ऐसे तमाम सवाल जो इस समय उठ रहे हैं दोस्तों, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। क्या अमित शाह जी ने कबूल कर लिया है कि 2002 के दंगों में मोदी जी की भूमिका थी? क्या अमित शाह जी ने यह स्वीकार किया है कि मोदी जी के मुख्यमंत्री रहते 2002 के दंगे करवाए गए थे? ये तमाम सवाल इस वक्त इसलिए उठ रहे हैं दोस्तों क्योंकि अमित शाह जी के ताजा बयान पर लोगों की कुछ ऐसी ही राय है, लोगों का कुछ ऐसा ही कहना है। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सानंद में एक जनसभा को संबोधित किया और जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2002 में मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में दंगाइयों को ऐसा सबक सिखाया कि आज तक किसी ने राज्य में दोबारा दंगा कराने की हिम्मत नहीं की। सवाल ये उठता है कि गुजरात को तो चलिए आपके मुताबिक आपने वहां गुजरात राज्य को सुरक्षित कर लिया, लेकिन गुजरात से भी छिटपुट घटनाओं की खबरें जो है वहां से सामने आती ही रही हैं और ऐसी बहुत सी खबरें हैं जो किसी से छिपी नहीं है। जाहिर है, देखिए, गुजरात राज्य से इस हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आते हैं, उसी गुजरात राज्य से हमारे देश के गृह मंत्री जी आते हैं जो ये बड़ी बात कह रहे हैं। इसी गुजरात से मोदी मंत्रिमंडल के कई मंत्री, कई नेतागण आते हैं। जाहिर है दोस्तों कि गुजरात राज्य में हो सकता है, इसकी कम संभावना है, लेकिन हो सकता है कि क्राइम रेट जो है वो कम हो गया हो पहले के मुताबिक, पहले की तुलना में। लेकिन जो बाकी के राज्य हैं, जिन राज्यों की जवाबदेही खुद सरकार लेती है, उन राज्यों में आखिर दंगे या हिंसा क्यों हुई? यूपी में बिल्कुल जिस तरीके से अभी अमित शाह जी ने कहा ना कि गुजरात में दंगे नहीं हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने दंगाइयों को सबक सिखाया, उसी तरीके से उसी भाषा का इस्तेमाल यूपी में दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी करते हैं। और योगी आदित्यनाथ भी इससे पहले कह चुके हैं कि किसी में हिम्मत नहीं है कि अब यूपी में वो दंगा करवा सके, पहले आए दिन दंगे होते थे। हालांकि यूपी में जिस तरीके की घटनाएं या जिस तरीके की हिंसा भड़कती हुई देखी गई है, वो अलग बात है कि उस पर काबू पाया गया किसी तरीके से प्रेशर में, लेकिन फिर भी वो घटनाएं देखने को मिली है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अलावा अगर बाकी के राज्यों में बात करेंगे तो बाकी के राज्यों में वो हिंसा ना हो, ये भी हमारे देश के गृह मंत्रालय और वहां की सरकार के अंतर्गत आता है। चाहे फिर वो कांग्रेस शासित राज्य हो, चाहे फिर वो दूसरे स्थानीय पार्टी शासित राज्य हो, चाहे फिर वो बीजेपी शासित राज्य हो, सबकी जिम्मेदारी हमारे देश के सरकार की, हमारे देश की बनती है ना, हमारे देश के गृह मंत्रालय की। पुलिस डिप्लॉय करना, ज्यादा से ज्यादा पुलिस पहुंचाना, हमारे देश के गृह मंत्रालय को ये बेहतर जानकारी होगी कि अलग अलग राज्यों में कब कब ऐसी हिंसाएं हुई तो उन्होंने पुलिस को डिप्लॉय किया। चलिए दूसरे राज्यों की बातें हम छोड़ देते हैं दोस्तों, सीधे बात करते हैं हम मणिपुर पर। मणिपुर तो किसी को नहीं भूलता और मैं उम्मीद करती हूं कि उस राज्य को कोई भूले भी ना, क्योंकि जितना खूबसूरत वो राज्य था उस पूरे राज्य को उतना ही जला दिया गया है। उस पूरे राज्य में हिंसा इस कदर सुलगी, दंगे इस कदर हुए कि मानिए पूरा राज्य तबाह हो गया हो। उन लोगों की तो कोई गलती नहीं थी ना। और सबसे बड़ी बात है कि जब गुजरात को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दंगा मुक्त बना दिया तो मणिपुर को कैसे नहीं बना पाए? मणिपुर पर क्या हो गया उनको? मणिपुर क्यों नहीं जा पाए? दंगा मुक्त बनाने की तो बहुत दूर की बात है, एक बार चले भी जाते तो क्या पता
तमाम दंगाई जितने थे वो डर कर थर थर कांपने लगते कि प्रधानमंत्री मोदी आ गए हैं, अब तो हमें छुपना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी ने वो नौबत ही नहीं आने दी, क्योंकि गए ही नहीं दौरा करने के लिए। तो क्यों नहीं गए, सवाल ये उठता है। क्या यही सवाल अमित शाह जी एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछ लेंगे? हमारे लिए, इस देश की जनता के लिए एक बार पूछ लेना, एक बार पूछ लेना चाहिए उनको कि मोदी जी मणिपुर का टिकट कब कटवाएंगे, कब जाएंगे? वहां तो अभी भी आपकी सरकार है, चुनाव तो हुए नहीं है, तो अभी भी तो आप ही सरकार में है। क्या किया वहां पर इतने समय में? जिन लोगों ने अपने घर गंवाए, जो लोग मणिपुर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए, जो लोग मणिपुर से पलायन करने के लिए मजबूर हो गए, जिन लोगों ने अपने घर के सदस्यों को खोया, उनकी क्या गलती थी? और उनको आश्वासन क्यों नहीं दे पाए मोदी जी कि दंगाइयों को खत्म करके रहूंगा? कैसे नहीं दे पाए? ये बहुत अहम सवाल है और बड़े सवाल है। जब देश के गृह मंत्री इतना बड़ा दावा करते हैं तो उन्हें हर पहलू पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बेशक हो सकता है कि हमारे देश की सरकार ने मणिपुर को इस देश का हिस्सा मानना बंद कर दिया हो, लेकिन अभी भी वो इस देश का अभिन्न अटूट हिस्सा है और उसको कोई नहीं भूल सकता कि वहां क्या हुआ है, वहां के लोगों ने क्या क्या सहा है, क्या क्या देखा है। जाहिर सी बात है अमित शाह जी को ये सब सुनकर थोड़ा सा तीखा लग सकता है, लेकिन क्या करें दोस्तों, इससे भी ज्यादा चुभने वाले जो सिचुएशन थी, जो हालात थे, वो मणिपुर में थे और उसको कोई नहीं भूल सकता। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।